जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों हम आकर आज फिर से आ गए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चंस बचे हुए तो जो कि डिस्कस हम लोग पिछले वीडियोज में नहीं किए थे, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं मैथमेटिक्स का अपने चैनल पे। तो क्यों ना सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें एक क्वेश्चन को। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था पिछले एक्सरसाइज का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे रियल नंबर का। तो सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चन बना सकते हैं आप घर बैठे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 और 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में है कि नहीं मेरे दोस्त। तो धनात्मक विषम पूर्णांक या पॉजिटिव ऑड इंटेजर्स के बारे में डिस्कस करना है कि नहीं। तो सिंपल ये प्रोसेस लिखना है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसलिए परेशान नहीं होना। मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। आंसर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिदम, क्योंकि हम लोग एल्गोरिदम मेथड से सोल्व कर रहे हैं। भाग एल्गोरिदम ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए धनात्मक। तो जब भी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिदम ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स पे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इस पे जो भी क्वेश्चंस आप होंगे सारे बना सकते हैं, बस यहाँ पे डिजिट चेंज होगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखेंगे, a = bq + r। ठीक है, जहां पे इसका एक रूल था। क्या रूल था, 0 जो वैल्यू होगा वो r से इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, और r से जो b का वैल्यू होगा क्या होगा मेरे दोस्त, ग्रेटर होगा। ये फॉर्मेट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a = bq + r। तो लिख लिया मेरे दोस्त। यहाँ पे अब b की जगह क्या है, 6 है। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b का मान 6 रखने पर। ठीक है मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे, b का मान 6 रखने पर। क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, 6³ + 1 था, तो हम लोग b का मान क्या रखें, 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a = 6³ + r, जहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0 से ग्रेटर हो जाएगा r, और r से ग्रेटर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 6। यानी b का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 6। अब यहाँ पे हम लोग जो r का वैल्यू निकल के आया है मेरे दोस्त, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 से छोटा r का वैल्यू कितना होगा, इतना निकल सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में पुट करने जा रहे हैं कौन धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी हम लोग 1 रखेंगे, 3 रखेंगे और क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो हम लोग आंसर में फिर पुट करेंगे a = 6³ + r का जो वैल्यू होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 6³ + r है, तो r का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और फिर a = यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6³ + 3 लिखेंगे, और a = 6³ + 5 लिखेंगे। तो यही प्रूफ करना था कि रूप का है कि नहीं। जहाँ q एक इंटेजर्स है, तो हम लोग पहले b के जगह 6 को पुट किए, उसके बाद r का जो पॉसिबल वैल्यू निकल के आया 1 2 3 4 5, उसके बाद पुट कर रहे हैं ऑड इंटेजर्स, तो वही रिजल्ट आ रहा है मेरे दोस्त। हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे कि हाँ ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। ठीक है मेरे दोस्त। एक प्रोसेस लिखने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे प्रूव हुआ आंसर में हो जाएगा, हाँ लिख दो आप सीधे, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चंस को उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। हम आपको जरूर से जरूर इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझाएंगे मेरे दोस्त। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सारे को आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं मेरे दोस्त। बहुत ही आसान प्रोसेस है, और इस क्वेश्चंस को बनाकर हम लोग इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप बताइएगा, क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2, जो कि हम लोग फिर से उसका सारा क्वेश्चन
A to Z क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। तो वीडियो में जुड़े रहिए और सारे प्रैक्टिस घर बैठे आप करिए और सारा एग्जाम का प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि हम लोग को सारे सिलेबस कंप्लीट करना है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, इसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है मेरे दोस्त फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर निकालना है, जो कि आप बचपन से पढ़ते होंगे, 7, 6, 8 सब में पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। लेकिन क्लास 10th में भी बोर्ड्स एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2, रियल नंबर का सारा क्वेश्चन आप जरूर से जरूर सोल्व कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, इसको करना है फैक्टर। तो जब आप आंसर लिखोगे फर्स्ट का, सिंपल आपको करना है 4320 को आप कर लोगे फैक्टर, ठीक है। अब जो बच्चे पूरा बेसिक से समझना चाहते हैं उनके लिए कि आप पहले लास्ट में देखो, इवन नंबर दिखे और 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो सिंपल आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट कुछ बच्चे जो होते हैं ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4 लग जाता है, 2 1 2, 2 6 12 और यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है दोस्त। 2160 है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे डिवाइड कर लो, 2 से 4320 को आप ऐसे डिवीजन कर सकते हो, 2 दूनी 4 यहाँ पे लगा लो, ठीक है। कट गया, 3 बचा, 2 1 2 बच गया, फिर 1 बचा, फिर 2 उतारे, 2 6 12 हो गया और यहाँ पे 0 बचा, तो 0 यहाँ पे लिख दिया, यानी 2160। कितना है मेरे दोस्त? 2160। अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। फिर आप लास्ट में 0 दिख रहा है, 2 से लगाएंगे, ठीक है। सारे को आप डिवाइड कर सकते हो, घर बैठे साइड में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 2 10 जा 20 हो गया मेरे दोस्त, 2 8 जा 16, 1080 हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। 2 से 1080 को आधा कर लो तो 540 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। 540 को फिर 2 से डिवाइड कर लो तो 27 दूना 54 होता है, 270 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप आराम से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। 2 से लगा लो तो 135 हो सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि और फिर यहाँ पे 3 से कटेगा, 5 से वो चेक करना है, तो पहले तीनों नंबर ऐड करो। 5 3 8 1 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है मेरे दोस्त। 3 से 15 टाइम्स लग जाएगा और 3 से 5 टाइम्स लग जाएगा और फिर 5 से 1 टाइम्स लग गया। हो गया मेरे दोस्त आपका अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही आसान टॉपिक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर पूरा डिटेल्स में लिखना है 4320 है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे 2 कितना वाला है? 1 2 3 4 5 टाइम्स, यानी आप लिख लो 2 के पावर 5। और यहाँ पे 3 कितना वाला है? 1 2 3, यानी 3 के पावर 3 और 1 5। ये आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे 7650 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। आपको अभी हम सिखाया कि आप सिंपल साइड में डिवाइड कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, 7 में से बचा 1, 2 8 16, 2 से 5 2 मरते हुए कटेगा, 4 1 बचा, 2 5 10। आप अलग डिवाइड कर लेना आराम से, डिवीजन तो आता ही होगा मेरे दोस्त। जो बच्चे को डिवीजन कंप्लीट है वो बताइए, उसका भी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ पे लास्ट में 5 दिख रहा है, या तो 3 से कटेगा या 5 से। 3 से कब कटेगा? जब यहाँ पे चेक करेंगे, 5 2 7 8 15, अब 15 3 18, सारा नंबर को ऐड करोगे आप, तो अगर 3 से कटने वाला नंबर आता है तो यानी 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 3 कटा, 3 2 6, 8 में से 2 बच गया, फिर 22 हो गया, 3 7 21 और 3 5 15। ऐसे कर सकते हो। फिर इस नंबर को ऐड करो, 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटता है, यानी 5 से कटेगा, 5 8 40, 25 25, फिर लगा दो 5 से 17 टाइम्स और फिर 17 से 1 मरतबे आपका हो गया फैक्टर, निकल गया, गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछे घबराना नहीं है मेरे दोस्त यहाँ पे। और आप कर लो 2 × 3 × 3, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल आप लिख लो 7650 = कितना आया? 2 1 टाइम्स, 3 आ गया आपका 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स और फिर 17 1 टाइम्स से हो गया आपका आंसर। कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर से हम आपको डिस्कस करेंगे, फिर से समझाएंगे, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। सिंपल सा टॉपिक है। 2 से लगा दो, इसका आधा कर लो 70, 2 से लगा दो 35,
और 5 से लगा दो 7 और फिर 7 से लगा दो 1, हो गया आपका आवाज गुणनखंड। 140 इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 कितना बार है मेरे दोस्त, 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कस कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए जरूर से जरूर बनवाएंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, 5005 को आवाज गुणनखंड करना है। 5 से लगा दो क्योंकि 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5, ठीक है मेरे दोस्त। सिंपल आप यहाँ पे ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, इसमें और कुछ नहीं लगेगा मेरे दोस्त। 7 से देख लो आप, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 21, ठीक है। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी 5005 का गुणनखंड जो आया निकल के आपका 5 × 7 × 143, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप सारे का फैक्टर कर सकते हो, बिल्कुल बहुत ही आसान है। अगर आपको अब 5 घर पे भी कर सकते हो, 6 हम आपको करके यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। 156 का आवाज गुणनखंड करना है मेरे दोस्त। सबसे पहले 2 से लगा दो, तो 2 से 14, 2 8 16, ठीक है। 2 से लगा दो, 2 3 6, 2 9 18, 3 से लगा दो 13, यानी 156 का जो फैक्टर हुआ मेरे दोस्त 2 के पावर 2 और 3 दूने 13, ये आपका हो गया आवाज गुणनखंड। और बचे हुए क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कर लो मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। और रियल नंबर के एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, तो क्यों ना आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपको फिर से बता सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें मेरे दोस्त। यानी सबसे पहले आपको इसको करना होगा आवाज गुणनखंड और बताना होगा कि 23 का सबसे ज्यादा पावर कितना आ रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे सिंपल। क्या करेंगे, लास्ट में 0 है, 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16 और 2 7 14 और 2 5 10, ये हो गया आपका आवाज गुणनखंड। यहाँ पे इसको ऐड करके देखते हैं, 1 1 2 8 10 17 5 22, 3 से नहीं कटेगा मेरे दोस्त, 3 के टेबल में 22 नहीं आता है, तो 5 से लगा दो। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 7 35, 25 25, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 5 से लगा दो, 5 चौक 20, 5 7 35, 25 25, फिर 5 से लगा दो, 5 से 5 9 45, 25 25, ठीक है मेरे दोस्त। 5 से लगा दो 19 मरतबे और 19 से लगा दो 1 टाइम्स, ठीक है। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। और इसमें पूछ रहा है सबसे पहले आपका आवाज गुणनखंड का पावर कितना होगा मेरे दोस्त। तो इसमें जो आप 23,750 में क्या क्या आया है, 2 एक बार आया है, 5 1 2 3 4 बार आया है, तो 5 के पावर 4 लिख दो और फिर 19 लिख दो, यानी अधिकतम घात कितना हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, क्योंकि आप जब तक घर पे कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम आपके लिए सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आप घर पे भी बैठ के स्टडी करो, नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताओ, फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त। 2 का अधिकतम घात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो भी हम बताएं उसी तरह आपको फैक्टर करना है। उसके बाद 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना आ रहा है वो चेक करके रिजल्ट लिखना है मेरे दोस्त, क्योंकि इस चीज आप घर पे भी कर सकते हो। सेम टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अलावा फिर हम आपको फैक्टर मेथड से आवाज गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब आप इस चीज को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लो, घर पे 2 बार 3 बार जरूर प्रैक्टिस करो, तब आपके जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए मेरे दोस्त, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उससे दूसरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदे हो सकता है। मेरे वीडियोस को देखकर वो घर बैठे स्टडी कर सकते हैं मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।